हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है PYQs वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे राजस्थान साहित्य के PYQs के सीरीज़ की पार्ट नंबर 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 51 है, बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? कविमान, दयालदास, सूरजभान या नैणसी? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दयालदास। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से दयालदास की रचनाएं कौन सी है? बीकानेर राठौड़ी ख्यात, देश दर्पण, आर्याख्यान कल्पद्रुम। इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीन्स A, B एंड C। ये तीनों की तीनों रचनाएं दयालदास जी की है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, दयालदास श्री ख्यात में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या डूंगरपुर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 54, मुंडियार ख्यात का विषय है सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया या मारवाड़ के राठौड़? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, मारवाड़ के राठौड़। क्वेश्चन 55, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? दयालदास ख्यात, मुंडियार ख्यात, बांकीदास ख्यात या नैणसी ख्यात? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दयालदास ख्यात। क्वेश्चन 56, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है मूर्णोत नैणसी ख्यात, बांकीदास ख्यात, दयालदास ख्यात या मारवाड़ रा परगणारी विगत? सो करेक्ट आंसर होगा मूर्णोत नैणसी ख्यात, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप व्याख्या पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मूर्णोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल किसने कहा है? गद सिंह, रतन सिंह, जसवंत सिंह या मुंशी देवी प्रसाद? करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, मुंशी देवी प्रसाद। क्वेश्चन 58, निम्न में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? दयालदास ख्यात, बांकीदास ख्यात, नैणसी ख्यात या एकलिंग शिलालेख? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, बांकीदास ख्यात। क्वेश्चन 59, निम्न में से कौन सी कृतियां बांकीदास द्वारा रचित है? सूर छत्तीसी, दातार बावनो, सुफा छत्तीसी, चुगलमुख, चपेटिका? करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, मीन्स A, B एंड C, D, ये चारों की चारों रचनाएं बांकीदास द्वारा रचित है। क्वेश्चन 60, इला न देनी आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए? उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? वंश भास्कर, वीर सतसई, कानड़ देव प्रबंध या पृथ्वीराज रासो? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, वीर सतसई। क्वेश्चन 61, वंश भास्कर के लेखक हैं पद्मनाभ, सूर्यमल मिश्रण, कर्णिदान या शिवदास गौतम? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्यमल मिश्रण। क्वेश्चन 62, कंत घरे की आविया, तेहाम रो घणत्रास, लहंगे मुझ लुकी जे, बेरी रोना विसास? उपरोक्त दोहा किसके द्वारा लिखा गया था? जोधराज, सूर्यमल मिश्रण, चंद ब्रदाई या दलपत विजय? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी जिसका मुख्य विषय किस वंश का इतिहास है? परमार, हाड़ा चौहान, सोलंकी या प्रतिहार? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, हाड़ा चौहान। क्वेश्चन 64, सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? कोटा, भरतपुर, बूंदी या झालावाड़? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बूंदी। क्वेश्चन 65, राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सूर्यमल मिश्रण, मेघराज मुकुल, मूर्णोत नैणसी या पृथ्वीराज राठौड़? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सूर्यमल मिश्रण। क्वेश्चन 66, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, या वे मेवाड़ के निवासी थे? सो ऑप्शन नंबर 4, वे मेवाड़ के निवासी थे, ये कथन गलत होगा सूर्यमल मिश्रण के बारे में। अन्य 3 कथन इनके बारे में पूर्णतः सत्य है।
क्वेश्चन 67 वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश या हाड़ौती? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिंगल। क्वेश्चन 68 सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी कृति वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? कर्णिदान, मुरारीदान, शिवदान या वीरभान? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू, मुरारीदान। क्वेश्चन 69 निम्न में से कौन सी रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है? ललित ललाम, वीर सतसई, राम रंजाट या छंदोमयुग? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ललित ललाम सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है। बाकी वीर सतसई, राम रंजाट और छदोन्मयुग ये सूर्यमल मिश्रण की ही कृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नांकित में से कौन सी पुस्तकें सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई थी? वंश भास्कर, राम रंजाट, धातु रूपावली, राजरूपक? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू, मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मीन्स वंश भास्कर, राम रंजाट और धातु रूपावली सूर्यमल मिश्रण द्वारा ही रचित है, जबकि राजरूपक इनकी कृतियों में से एक नहीं है। क्वेश्चन 71 कौन सा सुमेलित नहीं है? सूर्यमल मिश्रण, वंशोदय, पद्मनाभ, कानड़देव प्रबंध, कर्णिदान, सूरज प्रकाश या मंडन, राजवल्लभ? ऑप्शन फर्स्ट सूर्यमल मिश्रण वंशोदय सुमेलित नहीं है, अन्य तीन सुमेलित है। क्वेश्चन 72 निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शिवदान गार्डन, अचलदास वचनिका? एक तरफ लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ रचनाएं हैं, तो पहला ऑप्शन है शिवदान गार्डन, अचलदास वचनिका, सूर्यमल मिश्रण, कीर्तार बावनी, पृथ्वीराज राठौड़, गंगा लहरी? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ए एंड सी सुमेलित नहीं है और सूर्यमल मिश्रण की कृति कीर्तार बावनी है, ये एकदम सत्य है। क्वेश्चन नंबर 73 नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत ही क्या जगत की किसी भाषा में या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 73 नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपर्युक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? राम रत्नाकर, राग कल्पद्रुम, वंश भास्कर या श्रृंगार हास? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, वंश भास्कर। क्वेश्चन 74 वीर सतसई, बलवंत विलास और राम रंजाट के लेखक हैं? श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर या जगदीश? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू, सूर्यमल मिश्रण। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, वंश भास्कर का लेखन कार्य कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? कोटा, जयपुर, बूंदी या बीकानेर? करेक्ट आंसर होगा बूंदी। सो इसी तरह हमारे राजस्थान साहित्य का पार्ट 3 आज कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ऐसे ही जब तक हम सारे PYQs राजस्थान साहित्य के डिस्कस नहीं कर लेते हमारे सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर का दूसरा टॉपिक लेंगे और आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट होने के बाद हम अन्य सब्जेक्ट भी 1 by 1 कवर करने वाले हैं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।